अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं हरीसा, लेकिन मैं चिकन हरीसा बना रही हूँ। आप चाहें तो मटन और बीफ से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये लिए है 1 कप हरी मूंग की दाल, जिसको मैंने रात को भिगो दिया था। गेहूँ 1 कप, इसको भी मैंने रात में भिगो दिया था। और ये है चावल आधा कप, इन सबको मैंने रात में भिगो दिया था। और अब हम इसको पकने चढ़ाएंगे। अब यहाँ हम अपनी इन सब दाल और गंदम वगैरह को पकने रख चढ़ाएंगे। ये हरी मूंग की दाल, छीगो वाली चावल, बासमती चावल, सेला चावल नहीं, और ये गन्नो। अब हम इसमें 2 लीटर के करीब पानी डालेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगी और इसको अब हम पकने चढ़ा देंगे जब तक ये दाल और गंदम ये सब अच्छी तरह गल जाए। ये देखें, दालें और गेहूं वगैरह सब अच्छी तरह गल गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लूंगी। आप चाहें तो इसको घोंटे से घोंट ले या ब्लेंडर जग में इसको पेस्ट बना ले। ये देखें, ये हमने ब्लेंडर जग में डाल दिया है अपना मिक्सचर दालों का। इसको इस तरह ब्लेंड करना है। ये देखें, ये बिल्कुल पेस्ट बन गया। अब यहाँ आप चिकन की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने अपने पैन में डालना है आधा कप ऑयल और इसमें मैं डालूंगी 1 चॉप प्याज है, मोटू मोटी चॉप दिए हुए। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे। उसमें मैं डालूंगी 2 तेज पत्ते और 1 बनियान का फूल और 1 बड़ी इलायची। अब मैं इसमें 3 पाव बोनलेस चिकन डालूंगी। और इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डालूंगी मसाले जले नहीं। तो इसमें 1/4 कप पानी डाल के इसको पकने छोड़ेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब ये गल जाएगी तो हम इसको श्रेडेड कर लेंगे। ये देखें, हमारा चिकन चुका है बिल्कुल। अब हम इसको या तो मशीन में डाल के इसको ग्राइंड कर लें या हाथों से श्रेड कर लें इस तरह से। ठीक है, पक चुका है। ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको श्रेड करके आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये मैंने सारा मिक्सचर पीस दिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। ये देखें, ये चिकन भी मैंने ग्राइंड कर दिया। अब हम इससे पका दें अच्छी तरह। अब यहाँ हम बनाएंगे हरीसे का कबाब। तो ये मैंने 400 ग्राम कीमा लिया है। ये चिकन का कीमा है। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून बेसन, इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, क्रश की हुई हरी मिर्च 3 अदद। और अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे जो हरीसे के कबाब बनते हैं। ये देखें, ये मैंने कबाब बना लिए हैं पतले पतले लंबे लंबे। तो लंबे ही बनाइएगा क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये सुखड़ भी जाते हैं। तो ये मैंने हाथों से इस तरह बना दिए हैं कबाब। शाम में यहाँ पे पालक उबालूंगी, या आधा पाव पालक है। ठीक है, ये जब उबल जाएगा तो मैं इसको प्यूरी कर लूंगी इसकी। ठीक है, बस इसको उबाल के इसकी प्यूरी करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ हम अपने फ्राइंग पैन में डालेंगे ऑयल, या घी भी ले सकते हैं, देसी घी ले लें। और इसमें मैं डालूंगी अदरक, इससे 2 टेबल स्पून इस तरह कटी हुई जुलियन। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे कबाब जो हमने बनाए से। अब हम इसमें अपना पिसा हुआ पालक डालेंगे। Why से ना पकाए बस। अब ये तड़का हमारा तैयार हो गया। अब ये हम हरीसे के ऊपर डालते। और ये हमारा सरदा इस पर डाल लिया। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। मैंने थोड़ा बघार ऊपर सजाने के लिए भी रखा है।